ईरान ने अमेरिका से मुज़ाकरात के तसलसल की तस्दीक कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं अब मुज़ाकरात मुकम्मल जंगबंदी के लिए होंगे। पाकिस्तानी वफ़द मुज़ाकरात के तसलसल में ईरान का दौरा करेगा। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद भी मुतादिद पैगामात का तबादला हुआ। मुकम्मल जंगबंदी, पाबंदियों और जंगी नुकसानात पर बात हुई। ईरान को एटमी हथियारों में कोई दिलचस्पी नहीं। ये कहना कि ईरान चंद रोज़ में एटम बम बना लेगा कतई गलत है। पाकिस्तान के तवस्सुत से मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए। ईरान के साथ जंग खत्म होने के करीब है। ईरान किसी भी तरह से मुआहदा चाहता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में दावा, कहा कि ईरानी समझदारी से काम लें तो सब कुछ जल्द खत्म हो जाएगा। ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाजत नहीं देंगे। ईरान की तामीर नौ के लिए 20 साल दरकार है। मुदाखलत ना करता तो इस वक्त ईरान जौहरी हथियार बना चुका होता। ईरान के एटमी ताकत बनने से आलमी तवाज़ुन मुतासिर होता। चीनी सदर को खत लिखा कि ईरान को हथियार ना दें। शी जिनपिंग ने बताया कि ईरान को हथियार नहीं दे रहे। ईरान से दहाइयों पर मुहीत बदएतमादी फौरी खत्म नहीं हो सकती। 49 बरस में आला सतह के अमेरिका ईरान मुज़ाकरात नहीं हुए। नायब अमेरिकी सदर जेडी वेंस का यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया में तकरीब से खिताब, कहा ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं, जंगबंदी कायम है। सदर ट्रंप चाहते हैं ईरान से छोटी नहीं जामे डील हो। मुज़ाकरात में पेशरफ्त जरूर हुई मगर अभी हतमी मुआहिदा तय होना बाकी है। हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का वाशिंगटन को पैगाम, कहा कि ईरान को सरेंडर करने पर मजबूर करने की हर कोशिश नाकाम होगी। ईरान खित्ते में जंग या अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरान को झुकाने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर का तेहरान में इमरजेंसी डिपार्टमेंट का दौरा। खित्ते में अमन के लिए सिफारती कोशिशें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर सऊदी अरब चले गए। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर-ए-आज़म दौरा सऊदी अरब के बाद कतर और तुर्की भी जाएंगे। तुर्की में 5वें अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। तुर्क सदर और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। आबनाए हुर्मुज़ में फौरी बहरी आमदोरफ्त बहाल की जाए, कतर का मुतालबा। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा माजिदुल अंसारी ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ को किसी भी इश्तियाल अंगेज़ इक़दाम से नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश और इसका सियासी इस्तेमाल नाकाबिल कबूल है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात में नए सालिस की ज़रूरत नहीं है। जंग बंदी के बाद से ईरान ने कतर पर हमले नहीं किए। ईरान अमेरिका जंगबंदी को बरकरार रखा जाए, तनाज़ात के सिफारती हल पर जोर देते हैं। चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि तनाज़े के खात्मे के लिए साजगार कोशिशों का खैर मक़दम करते हैं। चीन की मुनसिफाना और मुतवाज़न सालिसी का किरदार अदा करने पर पाकिस्तान की भरपूर तारीफ। जंगबंदी कराने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हैं। ईरान पर यूरेनियम अफजूदगी की पाबंदी की मुद्दत सियासी फैसला होगा। IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी का बयान, कहा कि यूरेनियम की अफजूदगी पर पाबंदी की मुद्दत का तयन तकनीकी नहीं सियासी मामला है। ईरान के लिए यूरेनियम अफजूदगी की मुद्दत का तयन फ्रीकैन की सियासी हिकमत अमली पर मुनहसर होगा। ईरान पर आयद तेल की पाबंदियों में आर्जी नरमी में तोसी नहीं की जाएगी। अमेरिकी महकमा खजाना ने वाज़े कर दिया, कहा समुंदर में फंसे ईरानी तेल की फरोख्त के लिए कलील मुद्दती इजाज़त नामे में तोसी नहीं की जाएगी। ये इजाज़त 19 अप्रैल को ख़त्म हो रही है। फैसले का मकसद ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बरकरार रखना है। इसराइल और लेबनान मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। फ्रीकैन बराह रास्त मुज़ाकरात पर रजामंद हो गए। अमरीकी महकमा ख़ारजा का कहना है कि फ्रीकैन ने बाहमी तौर पर तयशुदा वक्त और मुकाम पर बराह रास्त मुज़ाकरात शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। उम्मीद है मुज़ाकरात एक अमन मुआहदे तक पहुँचेंगे। एक तरफ मुज़ाकरात, दूसरी जानिब लेबनान पर हमले जारी। इसराइल के जनूबी लेबनान पर ताज़ा बमबारी में मजीद 9 अफराद शहीद, मुताद्दिद जख्मी हो गए। अरब टीवी के मुताबिक जनूबी लेबनान के कस्बे अंसारिया पर बमबारी में 5 अफराद शहीद हुए।
कदमोस में मलबे से 4 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में चीनी कौंसलेट का दौरा। पाक चीन दो तरफा ताउन, सरमायाकारी के फ़रोग और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला किया। वज़ीर दाखिला की चीनी कारोबारी शख्सियात के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी। मोहसिन नकवी ने कहा कि चीनी सरमायाकारों को हर सतह पर सहूलतें फराहम की जाएंगी। चाहते हैं पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा चीनी सरमायाकारी करें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुल्क में अमन व अमान और खित्ते में जारी कशीदगी पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी मामलात पर भी गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने कहा कि मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम किए जा रहे हैं। मुराद अली शाह ने कहा कि खित्ते के मौजूदा हालात में कौमी यकजहती नागुज़ीर है। सऊदी अरब का पाकिस्तान के लिए $3 अरब की इजाफी माली मुआवनत का ऐलान। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि सऊदी हुकूमत से $3 अरब की सपोर्ट अगले हफ्ते तक मिल जाएगी। पहले से मौजूद $5 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में भी तोसी कर दी गई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में बेहतरी आएगी। IMF से $1 अरब 21 करोड़ की अगली किस्त अप्रैल में मिलने की तवक्को है। वजारत तवानाई की नाअहली और नालायकी। मुल्क भर में लोड शेडिंग का जिन बोतल से बाहर आ गया। छोटे बड़े शहरों में बिजली घंटों गुल रहने लगी। रात और दिन के औकात में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 से 12 घंटे हो गया। शहरी शदीद अजियत का शिकार। मामूलात ज़िंदगी शदीद मुतासिर। कारोबार ठप हो गए। महदूद औकात कार के बावजूद लोड शेडिंग पर ताजिर बरादरी परेशान। शेड्यूल से ज़्यादा बिजली बंद रहने से मुतल्लिक 24 न्यूज़ की खबर पर पावर डिवीजन का नोटिस। पावर डिवीजन ने बिजली की इजाफी लोड शेडिंग पर मासरत कर ली। बिजली तकसीमकार कंपनियों ने एलानिया से भी ज़्यादा लोड शेडिंग का एतराफ़ कर लिया। कहा कि डैमों से पानी के अखराज में इजाफे का इम्कान है, जिससे पैदावार भी बढ़ेगी। लाहौर में बिजली और गैस की बदतरीन लोड शेडिंग। शहर भर में गैस प्रेशर डाउन हो गया। खाना पकाने के औकात में भी गैस प्रेशर डाउन रहने लगा। सार्फिन को खाना पकाने में मुश्किलात का सामना। कारोबारी सरगर्मियां भी मफलूज होकर रह गईं। जौहर टाउन करामत कॉलोनी के मकीनों का गैस के बहरान के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का गैस की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। मियां नवाज शरीफ का लाहौर में नीला गुंबद ज़ेरे ज़मीन पार्किंग प्लाजे का दौरा। नवाज शरीफ को नीला गुंबद मंसूबे पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सरबराह नून लीग ने तरक्याती कामों के अहदाफ का टाइमलाइन के मुताबिक जायजा लिया। तरक्याती काम का मयार 100% यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का PSL की तमाम टीमों के एजाज में अशाया। चेयरमैन PCB ने फर्दन मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और तमाम टीमों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वसीम अकरम, इंजमामुल हक, मिसबाहुल हक, सरफराज अहमद और दीगर शख्सियात भी तकरीब में शरीक हुई। तमाम स्टेक होल्डर्स का PSL को कामयाब बनाने के अज़्म का अयादा। कराची में PSL की रानाइयां जारी। आज कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी आमने सामने होंगे। दोनों टीमें जज्बा खिदमत से सरशार मारूफ समाजी कारकुन बिल्किस ईदी की चौथी बरसी। बिल्किस बानो ईदी अब्दुल सत्तार ईदी की बेवा, एक नर्स और बिल्किस ईदी फाउंडेशन की सरबराह थी।